टोटल कितने हैं इस विद्यालय में? टोटल 3 टीचर। कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय बूढ़ापार। अभी 2 मिनट पहले महोदय पहुंचे हैं और इनको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। जब हम वहाँ माइक निकाले, हर क्लास में एक टीचर होने की जरूरत है और विभागीय काम भी मुझे देखना है। जी तो सर थोड़ा सा तो कुछ उसमें मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर 5 तक विद्यालय है और उसमें 3 टीचर हैं तो ये किस नियमावली के अनुसार 3 टीचर को 3000 और 1500 और 2000 रुपए दिया जाता है? ये कहीं ना कहीं रसोइया के साथ भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उनका वेतन भी कहीं ना कहीं 8 से 10 क्यों प्राइवेट में? सर अगर आप गवर्नमेंटेड है तो प्राइवेट में क्यों? जाहिर सी बात, अगर आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भरोसा आपको नहीं है जिसमें आप पढ़ाते हैं। अगर उस कसम है, ऐसे माँ बाप और उन बच्चों की कसम है, सर झूठ मत बोलिए। ऐसे कई लोग आते हैं। मैंने कहा सर ऐसे कई लोग आते हैं। कितने टीचर हैं आज की डेट में? टोटल कितने टीचर हैं? टीचर हाँ 3 टीचर सर। टोटल कितने हैं इस विद्यालय में? टोटल 3 टीचर। कौन सा विद्यालय है ये? प्राथमिक विद्यालय बूढ़ापार। अच्छा, बूढ़ापार प्राथमिक विद्यालय। ये मतलब विद्यालय बूढ़ापार में हम लोग इसमें यहाँ मैं लगभग 2 घंटे से, पिछले 2 घंटे से मैं इसके जस्ट पीछे बैठा हुआ हूँ। बच्चे खेल रहे हैं क्लास में और एक भी टीचर नहीं थे। अभी जस्ट 2 मिनट पहले पहुंचे, फिर मैं अंदर आया हूँ। क्यों नहीं सर, ऐसी बात हम लोग इस तरीके से सर अगर जिम्मेदारी निभाएंगे, आप लोगों के कंधे पर जिम्मेदारियां हैं सर। नहीं सर, देखिए आप आए, हम आप आइए 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 इस क्लास में चलिए और मेरी बाइक पीछे खड़ी है। इस आप क्लास में चलिए और क्लास में ये सर अभी 2 मिनट पहले पहुंचे हैं। मैं वहीं पे जब ये क्लास में थे 2 घंटे पहले, ये आप देखिए मैं यहीं से बैठा, सारा वीडियोस मेरा रिकॉर्ड है। सारे बच्चे खेल रहे। अभी 2 मिनट पहले महोदय पहुंचे हैं और इनको ये पढ़ाना स्टार्ट कर दिए हैं। जब हम वहां माइक निकाले उसके बाद सर अभी ये जी फीडिंग जो है योग पे फीडिंग कर रहे हैं जी अभी जी, तो फीडिंग भी करना है मुझे जी। और 3 ही टीचर हम लोग मौजूद है। 5 क्लास है सर। कितने बच्चे? कोई ना कोई क्लास। कितने बच्चे हैं सर? टोटल क्या है, नामांकन नहीं, बच्चे कितने टोटल 40 बच्चे। 40 बच्चे, 3 टीचर हैं। नहीं, टोटल एनरोलमेंट मेरा 113। जी, टोटल नामांकन 113। टीचर कितने हैं? टीचर 3 टीचर। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे टीचर की और नियुक्ति की जाए, टीचर कम है? जी, जैसे हमारे यहाँ 3 ही टीचर है, 5 क्लास है जी, तो हर क्लास में एक टीचर होने की जरूरत है और विभागीय काम भी मुझे देखना है। जी जी। तो सर थोड़ा सा तो कुछ उसमें देखना ही पड़ेगा। क्या वो ठीक है, लेकिन अब सर नहीं थे। पता है बच्चे सारे जितने भी बच्चे हैं बाहर, मतलब पूरी तरीके से उसमें खेल रहे हैं, कैसे हैं कोई मतलब नहीं है। मैं क्या करूं, मैं तो क्लास में था जी, आपने देखा है जी। उसके बाद ये सर फीडिंग कर रहे थे, कुछ ना विभागीय काम तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी हमारे पास। जी। और एक टीचर वो भी क्लास में है, तो अब जब मान लीजिए ये नहीं थे तो हो सकता है उस दरमियान बच्चे थोड़ा सा घूम लिया हूँ। जी जी। तो 2 घंटे से गायब थे क्लास? नहीं, ऐसा कहा। अगर 1.5 से 2 घंटे हो गए, मैं यहीं पे बैठा हूँ सर। ये बाहर वाले लोग हैं और तब का मेरे पास लोकेशन फोटो और वीडियो है। 2 घंटा। हाँ, 2.25 घंटे हो गए। 2.25 घंटे सर हो गए। आपका जूता मेरा सर में दिखाऊंगा। 2.25 घंटे, 2.25 घंटे सर, 2.25 घंटे, 2.25 घंटे हो गए। मेरे पास उसका लोकेशन फोटो वीडियो है, इसलिए मैं इसके अंदर चलाया। मैं वहां पे बैठा था, देखिए मेरी बाइक खड़ी और मैं यहाँ पे लेटा हुआ था। मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे बैठ गया था ताकि देखें इस स्कूल की सिचुएशन कंडीशन क्या है। इस तरीके से अगर आप लोग के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई सर, बच्चों का भविष्य है आप। एक टीचर चाहे तो हजारों क्या लाखों बच्चों के भविष्य को बदल सकता है। अगर आप लोग इस तरीके से कार्य करेंगे तो कैसे हो पाएगा? आप इस मुद्दे को उठाइए कि हर क्लास में एक टीचर मौजूद हो। तो मैं उस मुद्दे को भी योगी आदित्यनाथ जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा कि अगर 5 तक विद्यालय है और उसमें 3 टीचर है तो ये किस नियमावली के अनुसार 3 टीचर रखा गया? अगर 5 तक विद्यालय है तो प्रत्येक क्लास में एक टीचर का होना जरूरी है। कुछ नहीं तो 5 टीचर तो होने चाहिए। इस पर आप लोगों को और शिक्षा मंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, जो
उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी हैं, इस पर ध्यान दें और कम से कम एक क्लास में एक टीचर का होना जरूरी है। इस तरीके से अगर बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता तो ऐसे प्राथमिक विद्यालय का कोई मतलब और कोई महत्व नहीं है। जो बच्चे बैठे हुए हैं और टीचर यहां से गायब है, अगर टीचर की संख्या ही उतनी नहीं होगी तो ये बच्चों को पढ़ा कैसे पाएंगे। मिड डे मील योजना चलती है सर? जी जी। दिखाएंगे थोड़ा, किसने निकाला? हाँ दिखाइए। नहीं वो जो मुझे देखना था, मैं मेरे पास जो प्रमाण है मैं वहीं से वीडियो पूरा बना रखा हूँ। कोई बात नहीं, जो प्रमाण है मेरे पास वो उतना पर्याप्त है। आप मिड डे मील योजना जो खाना बनता है दिखाइए मुझे। आज कौन सा दिन है? गुरुवार। रोटी दाल का जो है यहाँ पे आपके शेड्यूल, आज गुरुवार है और गुरुवार में रोटी दाल का शेड्यूल दिया गया है। किचन खोलिए। आप प्रधानाध्यापक हैं? आप प्रधानाध्यापक हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? इकबाल अहमद। इकबाल अहमद। कहाँ गया जो आपका रसोई घर? आइए। सोचिए, ये बूढ़ा पार का प्राथमिक विद्यालय है और इसमें ये रसोई घर है जिसमें ताला लगा हुआ है। क्या सर आज खाना बना था? चावल दाल। क्यों चावल दाल? अगर रोटी दाल का शेड्यूल है तो चावल दाल क्यों? सर ऐसा है कि रसोईया पूरी उपलब्ध नहीं थी, एक रसोईया थी तो उसके लिए वो थोड़ा भारी था बनाना, तो समय को देखते हुए चावल दाल मैंने बनवाया। सोचने की बात है कि यहाँ टीचरों को 60,000 से प्लस का वेतन दिया जाता है, उसके बावजूद बच्चों का बेहतर शिक्षा नहीं हो पाता। वही रसोइया को 3,000 और 1,500 और 2,000 रुपए दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं रसोइया के साथ भी एक बहुत बड़ी नाइंसाफी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। उनका वेतन भी कहीं ना कहीं 8 से 10,000 होना चाहिए, जो अपने घर का काम छोड़ करके और बच्चों को बनाती खिलाती इस गर्मी में है, तो उनका भी वेतन बढ़ना चाहिए। ये योगी सरकार से मेरा पर्सनल आग्रह है कि उनका भी वेतन बढ़ना चाहिए। रसोइया है और इसमें भोजन तो ये लोग बता रहे हैं कि दाल चावल बना था। अब हम थोड़ा बच्चों से भी जान लेते हैं कि क्या आज के दिन जो है भोजन उनको मिल पाया है या नहीं। थोड़ा हम चल करके बच्चों से जानते हैं सर, बच्चों से भी जान लेते हैं कि आज के दिन क्या उनको भोजन मिल पाया है या नहीं मिला है। देखिए टीचर गायब है, यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे का पता नहीं। बाबू आज आप लोगों को खाना मिला है? क्या मिला? क्या मिला? दाल भात। क्या खाए? दाल भात। क्या खाए बाबू? दाल भात। दाल भात खाए? दाल भात। क्या खाए बाबू? दाल भात। कौन सा क्लास है बेटा? कौन सा क्लास है? 1। तुम्हारा नाम क्या हुआ? राज। राज का स्पेलिंग क्या बाबू? राज लिख लेते हो? अपना नाम लिख लेते हो? लिख के बताओ मुझे। राज में कौन कौन सा अक्षर रहेगा बाबू? आर। हाँ, राज में कौन कौन सा अक्षर रहेगा? आर ए जे। राज। आगे क्या लगता है? राज सिंह या राज शुक्ला, क्या लगता है आगे? पापा का क्या नाम हुआ बेटा? उमाशंकर। उमाशंकर की स्पेलिंग क्या हुई? उमाशंकर की स्पेलिंग क्या बाबू? चलिए मेहनत करवाते रहिए सर। देखिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आप लोगों के कंधे पे दी जा रही है, इसीलिए हम लोग भी स्कूल में जा करके कहीं ना कहीं हम आप पर दबाव नहीं दे रहे सर, लेकिन ये जिम्मेदारी हम आप दोनों को समझना होगा कि जो जिम्मेदारी आपके कंधे पे दी गई है इसको बेहतर तरीके से निभाई जाए जिससे बच्चों का भविष्य संवर सके। आपको क्या दिखा? नहीं वो तो दिख रहा है का बच्चा सर। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है आप। कितने बच्चे सर आपके? हमारे यहाँ कक्षा आपके कितने बच्चे सर? प्रश्न। हमारे 2 बच्चे। एडमिशन कहाँ हुआ सर? एडमिशन अभी एक का हुआ है, एक का नहीं हुआ है। एक का कहाँ हुआ है? घर पे करवाए हैं। कौन से विद्यालय में? कौन से विद्यालय में? सरकार और प्राइवेट विद्यालय में। प्राइवेट क्यों? प्राइवेट में सर अगर आप गवर्नमेंटेड है तो प्राइवेट में क्यों? जाहिर सी बात है अगर आप गवर्नमेंट में है तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर भरोसा आपको नहीं है, जिसमें आप पढ़ाते हैं अगर उस पर भरोसा आपको नहीं है। हर जगह भरोसा है। ऑनलाइन उपस्थिति को लेकर इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है कि 8 बजे की उपस्थिति हम नहीं दे सकते। वही प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में आप चले जाइए,
जाइए, 6 से 6 ड्यूटी होती है और 6 बजे वो पहुंच करके अपना पंचिंग करते हैं और 6 बजे जब निकलते हैं तब भी वो पंचिंग करते हैं। सर से मैंने पूछा, ये एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, सर से मैं बातचीत कर रहा हूँ, सर से मैं बातचीत कर रहा हूँ, अब सोचने की ये बात है। ऑनलाइन व्यवस्था, हाँ वहाँ की ऑनलाइन व्यवस्था, उसके बाद वहाँ का परिवेश, ठीक है। गांव का स्कूल जो है वो ऑन रोड नहीं है, गांव का स्कूल सुदूर क्षेत्र में है, अंदर क्षेत्र में है, नेटवर्क नहीं चल रहा। अभी टैबलेट था हमारा, अभी उस पे काम करना था, गोल गोल घूम रहा था, तो उस पे काम कैसे होगा आप बताइए? सही कैसे काम होगा? आप लेके आ गए, आपका नेटवर्क चल रहा है, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, बताइए। अभी मैं डीबीटी का काम किया तो उसमें जो टेबलेट मिला था उसको नहीं बोले कि पर्सनल मोबाइल से की है। मैं शायद सोचा कि आप बोल रहे पर्सनल पर क्यों आ रहे हैं, तो ये भी सत्य है। योगी आदित्यनाथ जी आपसे भी मैं एक मिनट धकेलिए मत, धकेलिए मत, नहीं तो सुन लीजिए, आप धकेलिए, ये आपको कोई अधिकार नहीं है आप बोल रहे हैं। पैसे के लिए बात करना है तो मत बात करिए, समझे? यहाँ पैसा नहीं मिलेगा। कौन? आप प्रमाणित कर दीजिए, आपको प्रमाणित कर दीजिए, आप प्रमाणित करिए। बिना वीडियो क्या पैसा मांग रहे? क्या हुआ? प्रमाणित करिए। आइए 10 लोग बाहर हैं, सोचने की बात है कि जब अपनी कमी पकड़ी गई तो पैसे की बात कर रहे हैं। और आज तक मेरी हर एक वीडियो को आप देख ले, राशिद की आवाज अभी जो है बात करता हूँ आपके सुनने से भी। क्या हुआ? आप मैंने क्या बोला? मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपको क्या बोला? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने क्या बोला? मैंने अभी जस्ट बोला है कि योगी आदित्यनाथ जी से मेरा निवेदन है कि 5 तक अगर क्लास है तो अगर 3 वहां पे शिक्षक है तो 2 व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। मैंने बोला है या नहीं बोला? ये बताइए। आपने बोला, लेकिन सिस्टम के देखिए, जो चीज मुझे कमियां दिखेगी वो मैं बोलूंगा सर, जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगा, जो मुझे दिखेगा वो मैं बोलूंगा। और आप किस बेस पे ये झूठा इल्जाम किस बेस पे लगा दिए? लगातार बोल रहे हैं, हमको भी बोलने दीजिए। नहीं तो कितना देर में आपको बोलने? हाँ बोलिए, जो बोल। हाँ देखिए, पहले जो पैसे की डिमांड किया बाहर आपसे। हाँ ठीक है, बोलते जाइए। पहले क्या हुआ था, पहले जो आप कह रहे हैं हमारे 2 बच्चे हैं प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, पहले हमारा बच्चा जब हम अपने साथ रखते थे तो हमारा बच्चा यही नामांकित था, रजिस्टर खोल के ना हो तो दिखा दिए, 3 तक यही पढ़ा हुआ है। तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट में पढ़ाते हैं, हमने सरकारी में पहले नामांकन कराया है, उसके बाद जब घर चला गया तब वहाँ प्राइवेट में पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये साबित नहीं कर सकते हैं कि सरकारी टीचर है, सरकार करेंगे। कम से कम खुदा को भी आप डरिए। सामने की बात मेरे सामने तो आपने नहीं कहा, लेकिन ये इन्होंने कहा ना आपसे। मैं कहा सर आपको उन बच्चों की कसम है, ऐसे माँ बाप और उन बच्चों की कसम है सर, झूठ मत बोलिएगा। ऐसे कई लोग आते हैं, मैंने कहा सर ऐसे कई लोग आते हैं, प्लीज ऐसे कई लोग आते हैं, ईमानदारी और उस ईमानदारी पैसे में मैं इस चीज को उठाया हूँ कि आप सर जो ऑफर करते हैं और महीने में आते हैं। जमीन सबका जिंदा है, जमीन सबका जिंदा है, जमीन आपका भी जिंदा है, जमीन हमारा। झूठ नहीं बोलना है। ऐसे कई रिपोर्टर आते हैं जो मांग करते हैं, प्लीज क्या, ऐसे कई रिपोर्टर आते हैं, हम आपका या सबका जो भी है, जैसे भी है। बच्चों की कसम है सर, मैंने आपसे डिमांड किया। बच्चों की कसम दीजिए, चाहे किसी का भी कसम दीजिए, ठीक है। आप डिमांड करें चाहे ना करें, लेकिन किया मैंने आपसे। ऐसे कई रिपोर्टर आते हैं तरीके से कई। देखिए आप लोग ये मत सोचिए कि इस तरीके से कह के आप आरोप कितना भी लगा लें, कुछ इसको प्रमाणित करना होगा। लेकिन जिस तरीके से आप लोगों का कार्यशैली है उस पर एक प्रश्न चिन्ह उठता है। आप लोग पढ़ाते हैं, मैं उस पर नहीं प्रश्न चिन्ह उठा रहा हूँ। 3 टीचर है, मैंने उस पर भी ये कहा कि 5 टीचर होने चाहिए, 5 टीचर होने चाहिए। मेरी शैली वैसे सर। अच्छा, हमारी बात को आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं तो बताइए, हम सुन रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप आए उस क्लास में बच्चे घूम रहे, चलिए मान लिया बाकी क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे, मौजूद थे क्लास में। मैं आपको कुछ बोला सर? तो आप आते ही पहले पूछने आपको, पहले तो आपको पूछना चाहिए कि क्यों घूम रहे हैं, तो हम लोग बताते ना, जवाब देते। अभी सर हमारे जो है यूडास प्लस में काम कर रहे थे, तो आखिर विभागीय काम को भी मुझे देखना है, तो हम वो काम नहीं देखेंगे। नेटवर्क कमरे में बराबर पकड़ता नहीं है, वो किसी दूसरे कमरे में बैठ कर अपना काम कर रहे थे। तो भाई हमको सब मैनेज करना है, हिसाब से सब चलना है, देखना है। मुझे 3 ही टीचर के द्वारा 5 क्लास को संभालना है, पढ़ाना है, उनके गुणवत्ता को भी देखना है। आपके सामने कहा, योगी आदित्यनाथ जी से मैंने इस वीडियो में भी निवेदन किया है कि अगर 3 नहीं तो आप 5 टीचर यहाँ रखिए। उठाते ही नहीं है क्या, कहाँ नहीं? आप राशिद की आवाज न्यूज आप चैनल सर्च करिएगा, उस पर ये वीडियो आपको मिलेगा। नेटवर्क की व्यवस्था अच्छी नहीं है,
टेबलेट मुद्दे मेरा को उठाता हूँ मैं उस क्या नहीं समस्या कहेंगे। है आप वो बता दीजिए, मैं उस मुद्दे मैंने को तो समस्या बताया भाई, समस्या बताइए। जो चीज मैं क्या समस्या बताऊं, आप पूछिए एक एक पॉइंट। सर क्या क्या समस्या है इस विद्यालय में वो आप बताइए। मेरे यहाँ तो पहली बात तो स्टाफ की कमी है जी ठीक। जी 113 विद्यालय 113 बच्चों का नामांकन इस समय है जी। और हर क्लास में हम लोग डेली रेगुलर आते देखे। ये कोई मतलब नहीं होता है। नहीं, क्या मतलब होता है? आप जैसा झूठ नहीं बोलता हूँ ना, झूठ बोलने की आदत है महोदय, बस इतना वो। अरे सीधा सीधा आप झूठ बोल रहे हैं ऐसे रिपोर्टर आते हैं जो पैसे मांगने के लिए। ना, तो आप मुझे प्रमाणित करिए। आपको प्रमाणित अगर आप में क्षमता है तो मुझे प्रमाणित करके दिखाइए। आपके अंदर नहीं तो तालाब को गंदा करती है। हम कह रहे हैं बहुत से ऐसे टीचर जो सोते हैं, तो मैं आपको कैसे कह दूं कि आप सोते हैं? मैं उन टीचरों को कहूंगा ना, तो आप जब हमें मांगते देखेंगे तब कहेंगे ना किस बेस पे आपने कह दिया, किस बेस पे आपने कह दिया, जो आपका किस बेस पर आपने कह दिया? वही काम मैं कर रहा हूँ, वही काम मैं कर रहा हूँ। चीजें दिखाइए, निगेटिव चीज क्यों दिखाते? क्यों नहीं दिखाऊं? मतलब एक मिनट सर निगेटिव चीज नहीं दिखाना चाहिए। पहले हर आप मेरा वीडियो खोल रहे थे, मैं यहाँ हूँ तो इसका दिखा रहा हूँ, मैं पूछूंगा उसका। मैं तो हर एक विभाग मतलब जाहिर सी बात है, ये आपकी कमियों को दर्शाता है। आप उसमें आपकी कमियों को जहाँ और कमियां हम वहाँ नहीं जाएंगे और हम मुद्दा नहीं उठाएंगे। बस खाली बस सीधे आपको प्राइमरी दिखता, प्राइमरी में जो कमियां हैं उसको, प्राइमरी की कमियों को आप उजागर आइए। मैं मानता हूँ। आइए। विकास क्षेत्र सोहरतगढ़ जनपद सिद्धार्थनगर के बूढ़ापार प्राथमिक विद्यालय में उस सर का कहना है, अभी इस वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा, कि किसी भी स्कूल में जाइए तो उसके कमियों को मत दिखाइए, उसके प्लस पॉइंट को दिखाइए। सोचने की बात है, जितने भी यहाँ पे जितने भी टीचर हैं, उनके स्वयं के बच्चे जब प्राइमरी में नहीं पढ़े, प्राइवेट में पढ़ रहे होंगे, तो प्राइमरी के टीचर प्राइमरी के बच्चों को कितना बेहतर पढ़ाते होंगे, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। अब बच्चों ने तो ये बोल दिया मैंने खाना खाया, जबकि दाल रोटी का शेड्यूल है, उन्हें दाल चावल दिया गया है। एक जो है कमरे में क्लास 3 में बच्चे खेल रहे हैं, 2 घंटे से वहां के शिक्षक गायब हैं। जब उनसे पूछा गया तो बोल रहे हैं कि मात्र 3 शिक्षक ही है, 5 तक प्राइमरी क्लास चलता है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यही लोग आज जो पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में ये आंदोलन कर रहे हैं कि ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वही ऑनलाइन उपस्थिति की हम बात करें तो ये लोग उसके साथ भी जबरदस्त भ्रष्टाचार करते हैं। जो व्यक्ति ये प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए 6 से और शाम 6 तक जो ड्यूटी करते हैं, 6 से 6 के बीच दोनों टाइम पंचिंग करते हैं, लेकिन इनको 8 से अगर 12 बजे 2 बजे तक अगर इन्हें पढ़ाना हो तो उसमें भी इन लोगों का सर दर्द करता है। और ये लोग ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ जगह जगह धरना बैठते हैं, लेकिन फिर भी जो है शिक्षा में सुधार नहीं कर पाते हैं। ये कितना सोच और कितना दुर्भाग्य की बात है। अगर इस तरीके से कार्य होता रहा तो सोचिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी और किस तरीके से यहाँ के बच्चों का भविष्य बदल पाएगा। ये लोग आप लोग जो इस वीडियो को देखिए और उपस्थिति ऑनलाइन उपस्थिति के खिलाफ हैं आप लोग या उसके साथ हैं, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और मैंने यहाँ की जो भी अच्छाइयां थी और जो भी बुराइयां इस विद्यालय की, बूढ़ापार के इस प्राथमिक विद्यालय की, दोनों मैंने दिखाने का प्रयास किया है। और दोनों को देखने के बाद आप लोग कमेंट करिए कि यहाँ के शिक्षकों की आखिर व्यवहार किस तरीके से और किस तरीके से यहाँ की इनकी कार्यशैली है। जब ये घूमेंगे तो सोचिए बच्चे किस तरीके से यहाँ पढ़ पाएंगे और कैसे उनका भविष्य सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत।